Hello, welcome to another episode with relatable आयशा। बिग बॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वाइल्ड कार्ड की एंट्री, अदनान शेख। अदनान आया था फुल जोश में, घर वालों ने कहा हम भी हैं होश में। बिग बॉस लाए थे बम का पिटारा, लेकिन अफसोस अदनान कट गया तुम्हारा आला आला। खैर सना सुल्तान की तरह तो मैं शायरियाँ नहीं सीख रही हूँ, लेकिन बिग बॉस में अदनान की एंट्री हो चुकी है एज अ वाइल्ड कार्ड। बिग बॉस ने सोचा था कि भाई बहुत बड़ा धमाका होगा, जैसा कि बाहर हमने देखा कि अदनान और लव कटारिया की आपस में बहुत सालों से दुश्मनी चलती आ रही है सोशल मीडिया पे। तो ऐसा सोच रहे थे बिग बॉस कि अदनान आएगा, लव के साथ कुछ तो उसका सीन होगा, बट उल्टा ही हो रहा है। वो तो लव के साथ दोस्ती करके बैठा है, बाहर आर्मी पूरी लड़ने को तैयार बैठी है, ये अपना मैनेजर ही जाके दोस्ती कर रहा है उससे। अदनान बेचारा कंफ्यूज हो चुका है, एक दिन दो दिन में ही उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है कि कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा उसको। बाहर की चीज़ें बता रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, ये हो गया वो हो गया, बाहर की चीज़ें बता रहे। बिग बॉस ने कहा जाओ कन्फेशन रूम में जाओ, अखबार रखा उठा के लेकर आओ, अखबार है ऐसे निकल बाहर निकल, अखबार है। हाँ भाई, एक काम करो, ये अखबार यही छोड़ जाओ और तुम भगो यहाँ से, सीधे निकल लो, पतली गली से निकल लो, तुम्हारी जरूरत नहीं तुम्हें ये बताना ये हो गया वो हो गया। बाहर जो काम करने के लिए बोला था वो तो कर नहीं रहा तू। बुल जोकर मत एंटरटेनमेंट दे रहा है, बट जो हम सोच रहे थे जितना स्टेज पर भी इतना फेंका वैसा कुछ नहीं हो रहा। आगे हो सकता है बट अभी तक तो कुछ नहीं हुआ भाई। सना सुल्तान की बात करें तो अदनान को सना सुल्तान के साथ ड्यूटी दी गई थी सुबह की, लेकिन सना सुल्तान सबसे जल्दी उठ के फटाफट अपना ड्यूटी खत्म करके रेडी होती है। उसने अदनान से कहा चलो, अदनान कहता ना भाई मैं तो खाऊंगा पीऊंगा फिर जाऊंगा मैं तो। लेकिन अब इससे उसने रणवीर को और अरमान को बोला कि भाई मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अरमान ने उसका स्टैंड लिया, मकबूल को बोला, क्योंकि मकबूल को अभी जिम्मेदारी मिली है घर चलाने की। मकबूल को बोला अब भाई अरमान तो अरमान जी है, अरमान को तो मौका चाहिए मकबूल पे भिड़ने का। मकबूल पे भिड़ने का क्या, कोई भी मुद्दा चाहिए भाई, पूरे दिन बोलता रहता है बंदा। अपना सुल्तान कंफ्यूज होगी कि उसको सच में प्रॉब्लम है नहीं है, और वो फिर अपना स्टैंड नहीं ले पाई, उल्टा अरमान को ही उसने बोल दिया। अब ऐसा लग भी रहा था कि शायद सना सुल्तान थोड़ी सी दब गई है, शायद वो ये सोच रही है कि यार ये लोग मकबूल का ग्रुप जो है मुझे टारगेट करते रहते हैं, नॉमिनेट करते हैं, मैं बाहर ना निकल जाऊँ। इस वजह से शायद वो चाह रही है कि उसके बीच में और मकबूल के बीच में ठीक हो जाए सब कुछ। क्योंकि अदनान घर में आ चुके हैं, इसलिए लव कटारिया को एज अ बाहर वाला फायर कर दिया गया। सभी घर वालों को मौका दिया गया कि आप एक एक करके बताओ कि आपको घर वाला क्यों बनाया जाए। सबने बोला, अपने अपने पॉइंट्स रखे। एट द एंड रणवीर, विशाल और अदनान शेख, इन तीनों को बाहर वाला बनाया गया। इनका एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप में जो है ये तीनों आपस में मिलकर फैसला लेंगे। प्लस आधे घंटे के लिए चैट ऑप्शन सबके लिए खोल दिया गया, कोई भी किसी से भी चैट कर सकता था। भाई सब घर वालों ने फुल मजे लिए, फुल सब एक दूसरे को सबसे चैट करी उन्होंने, सबसे। नेजी कृतिका को मैसेज भेज रहे आई एम सॉरी भाभी, क्योंकि नेजी ने कृतिका को नॉमिनेट कर दिया था और इसीलिए कृतिका नाराज हो गई थी, तो इसीलिए उसने लिखा आई एम सॉरी भाभी, बट कृतिका ने उसका मैसेज ही नहीं देखा। जा भाई, नेजी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो रहे हैं या क्या, आई डोंट नो, कंफ्यूज तो अब मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि इतने सारे लोग आके बोल चुके हैं कि भाई मकबूल आपका यूज़ कर रही है, बट फिर भी समझ नहीं आ रहा। अदनान ने भी बोल दिया उसके दोस्त ने, फिर भी नहीं समझ आ रहा। फिर भी इतना बड़ा चिट्ठा उसने चैट का मैसेज का भेजा मकबूल को, और मकबूल ने छोटा सा रिप्लाई किया। यही सना सुल्तान जो कि उन्हें बहुत अच्छा दोस्त समझती है, इतना बढ़िया शायरी लिख के भेजा, और रिप्लाई क्या करते हैं नेजी, वाहियात। मेरा कोई दोस्त ऐसे मैसेज करे ना, उसी टाइम ब्लॉक मार दूँ मैं।
एक फाइट हुई दीपक और अदनान की, जिसमें अदनान ने चंद्रिका से रिलेटेड जो रील्स वायरल हो रही है उसके रिलेटेड एक टॉपिक रखा और बार बार बहुत बार बोले जा रहा था। इस चक्कर में दीपक ने बोला कि ये टॉपिक बार बार नहीं होना चाहिए, जबकि वो इंसान यहाँ पे नहीं है और हम सब घर वाले बहुत बार खाना खा चुके हैं उनके हाथ का, तो बार बार वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। बाहर जाके हम जो देखेंगे सो देखेंगे, बट वो चीज़ें बाहर अभी आप मत बोलो। और मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी सही है, उनको ये चीज़ें बार बार यहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए। अखबार देखे बिग बॉस कह रहे भाई मैं तेरे को लाया इसलिए था, मैं लाया इसलिए था तेरे को, तू कर क्या रहा है? जब तेरे को कुछ करने का ही नहीं है तो मैं किसी और को लाता ना, बाहर तो इतना पैक रहा था। भाग यहाँ से। बाहर वालों का जो ग्रुप है उसमें एक मैसेज डाला गया कि आप तीनों यानी कि रणवीर, विशाल और अदनान को ये डिसाइड करना था कि आप जो भी अभी तक नॉमिनेटेड है इन सभी में से आप किसको घर से बेघर करना चाहते हैं। लेकिन अदनान अदनान का क्या बोलूं यार मैं। अदनान ने कृतिका का नाम लिख दिया कि मैं कृतिका को बेघर करना चाहता हूँ। फिर विशाल ने कहा अरमान को बेघर करना चाहता हूँ। रणवीर लेकिन अपनी बात पे टिके रहे कि नहीं मैं नहीं, मैं मकबूल को करना चाहता हूँ। सब अपने अपनी बात पे टिके रहे। फिर उसके बाद अदनान जो है उसने कहा कि नहीं ठीक है, अरमान ने उसको राजी कर लिया। अदनान ने कहा ठीक है मैं अरमान के लिए एग्री हूँ, अरमान को बेघर कर दो। फोन रख के रोटियां सेकने चला गया। रोटियां सेक रहा है, मस्त बैठ के रोटियां सेक रहा है यार, रोटियां सेक रहा है। वहाँ पे वॉर चल रही है ग्रुप में। रणवीर और विशाल आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं भाई इसको निकालो, नहीं भाई उसको निकालो, नहीं भाई उसको निकालो। अब इससे भी पूछा जा रहा था अदनान आप भी बताओ, बट ये तो अपना रोटियां सेकने में कच्ची है, बहुत मोटी है रोटी, लगा पड़ा है उसमें। भाई क्या करे बेचारा विशाल, बार बार आके इशारों में उसको बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई जा रिप्लाई तो कर दे कम से कम, ये वो नहीं है एक बार मैसेज कर दिया बस है, ये बंदी का मैसेज नहीं है कि एक बार देख लिया रिप्लाई कर दिया हो गया, ये बिग बॉस का है ना भाई, उसे कोई लेना देना नहीं। बाद में आया तो ऑप्शन बिग बॉस ने दे दिया कि भाई इसको कोई खेलने वेलने के तो है नहीं, इसको नीट बात बताओ, सारा सबको हटा देते हैं, सिर्फ अकेले इसको अदनान को नॉमिनेट कर देते हैं, एग्री हो? विशाल ने कहा नहीं, बहुत बार बोला उसने नहीं, बट वो मान गया बाद में, हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ। रणवीर भी बोला ठीक है एग्री कर दो, मुझे क्या दिक्कत है। बट विशाल या कंफ्यूज हो गए। विशाल को एटलीस्ट अपनी दोस्ती निभानी चाहिए थी, अगर वो सच में अदनान के दोस्त है तो विशाल को यहाँ पे स्टैंड बाय रहना चाहिए था कि नहीं मैं इसको अदनान को नॉमिनेट नहीं करना चाहता, बट उसने फटाफट से हाँ कर दी। उसमें भी अदनान बोल रहा है सॉरी बिग बॉस, मैं रोटी बना रहा था, रोटी सीख रहा था, घर का काम भी तो ज़रूरी है ना घर का बिग बॉस कहे तो घर का काम कर ले काम वाली बाई लेकर आया नहीं, ये लो ही इससे रोटियां सिखवाओ, इसे झाड़ू पोछे लगवाओ और हमें माफ़ करो। तो अब सिर्फ अदनान नॉमिनेटेड है, आगे वह खैर होंगे और भी टास्क होंगे, आगे देखते हैं। और रणवीर जी की बात करूँ तो भाई सबसे एक्सपीरियंस, सबसे स्मार्टली जो खेल रहे हैं वो रणवीर है। मतलब जैसे अरमान है, अरमान किसी की भी नहीं सुनता, लेकिन अरमान रणवीर जी की ज़रूर सुनता है। क्यों? क्योंकि रणवीर जी कभी भी किसी और के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें समझानी होती है, अरमान को साइड में लेके जाके फिर समझाते हैं, और अरमान उनकी बात सुनता भी है, आराम से सुनता है। खैर अब ये तीनों बाहर वाले क्या करने वाले हैं, आगे क्या खिचड़ी पकड़ने वाली है, ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और आज शाम को ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।